किंग सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं उस हवाले से, उसकी वजह से जमरात के अंदर कोई एक्सीडेंट की इत्तला हमें नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने सब हाजियों के हवाले से मैं खुद चूंकि एक आम हाजी की तरह मैं हज कर रहा था, मैं भी 11,20,000 रुपये जमा करा के गया था और उसी तरह फुटपाथों पे सोया हूँ जिस तरीके के साथ हमारे दूसरे हाजी लेटे हैं या बैठे हैं या सड़क पर बैठे हैं, तो मैं भी वहाँ पर बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 95-96% से ज़्यादा, इससे भी बल्कि ज़्यादा, मैं ये कम फिगर बता रहा हूँ, हाजियों ने खुशी का इजहार किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया। बाकी शिकायत तो सब जगह पर होती हैं। किसी के घर में अगर 200-400, 100-200 मेहमान भी आ जाए तो 100% खुश होकर नहीं जाते। फिर जब इतना बड़ा ऑपरेशन 1,60,000 हाजी सिर्फ हमारा है, तो दूसरे मुल्कों का भी इसी तरह है। जो सऊदी अरब ने फिगर दी है वो कोई 2 बिलियन के करीब दी है, लेकिन अनऑफिशियली जो हमें बताया गया है और हमें पता भी है, ये तकरीबन फिगर 3 मिलियन से भी ज़्यादा थी। और इस फिगर के अंदर इन सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया और ये सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा हज बताया जा रहा है। हम इस हज का कंपैरिजन करते हैं 2019 के साथ, हम इस हज का कंपैरिजन 2022 के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 2022 में मिनी हज हुआ है, एक छोटा सा हज हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 8.5 लाख जो हाजियों की फिगर दी गई थी कि उन्होंने हज किया है। तो मैं इसमें सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि 2019 के बाद 2020-2021 में हज मौकूफ रहा। 2022 में उन्होंने एक छोटा हज कराया जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा थी और हाजी बहुत कम थे, बिल्डिंगें खाली पड़ी थीं और मिना के अंदर भी जो जगह दी गई वो तकरीबन डबल से भी ज्यादा दी गई एक हाजी को, क्योंकि हाजी कम थे और जगह अवेलेबल थी। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं था। इस दफा चूंकि इतना बड़ा हज था, मिना जितना मिना है उतना ही मिना है। उस मिना में 1 लाख हाजी आते हैं या 30 लाख हाजी आते हैं, उन्होंने उस बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है, उस बाउंड्री के अंदर अंदर सारा करना है। तो उस हवाले से उसमें मसाइल आ सकते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं और हज नाम भी मुश्किलात का है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से वो टाइम गुजार दिया और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैं हरम शरीफ में भी आम आदमियों की तरह मैंने भी तवाफ किया, मैंने भी सफ़ा मरवा की सही की, मैंने भी इसी तरह पैदल सफ़र किए। मैं मिना से पैदल मक्का मुकरमा तक मैं पैदल गया हूँ, मैं 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा गया हूँ। और इसी तरह जब हम वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया तो उसमें भी हमें बहुत जगहों पे पैदल चलना पड़ा, तो मैं भी हाजियों के साथ पैदल चल रहा था। और इसी तरह बहुत सारे हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी मिल रहे थे जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में भी गया हूँ और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का विजिट किया है। बहुत हज़ारों के हिसाब से हाजियों से मेरी मुलाकातें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का मैं इतना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे दफ्तर के अंदर जो हज मिशन का दफ्तर है मक्का मुकरमा के अंदर, वहाँ पर जो हाजी आ रहे थे उनको जिस तरीके से भी एंटरटेन हम कर सकते थे हमने किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे वादे करना चाहता हूँ आपके फोरम के ऊपर, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और ये सारे मामलात जो हैं, इन जगह पर हमारा पाकिस्तान हज मिशन का और हमारे साथ जो हमने इधर से मुआवनीन भेजे थे जो उनकी खिदमत के लिए, वो वहाँ पर तो काम कर सकते हैं। लेकिन मुशाहिर के दिन मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये 5 दिन, इसके अंदर उनकी तरफ से सऊदीयन गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की इजाज़त नहीं होती
कि वहाँ पर कोई मुदाखलत की जाए और हमारे मुआवनीन जो है वो खुल के काम कर सकें। वहाँ पर हम उनके रहमो करम पर होते हैं और उस हवाले से उनके मौल्लम, लोग समझते हैं मौल्लम उसको कहते हैं जो उनको गाइड करता है। ऐसा नहीं है, मौल्लम वो है जिसको कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं, वहां पे जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, उसको मौल्लम कहते हैं। जिसने मिना का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने मुजदलफा का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने अराफात का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसको मौल्लम कहते हैं। और उनके लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं, खाने की सप्लाई उनकी तरफ से होती है, रहाइश का सिलसिला उनकी तरफ से होता है, ट्रांसपोर्ट उनकी तरफ से होती है, और जो भी वहां पर फैसिलिटी वो दे सकते हैं तो वो उन्होंने ही देनी होती है। उसके हवाले से हम हर हाजी के इवज एक रकम फिक्स है जो हम उनको जमा कराते हैं। इस दफा हमने जो पर हाजी के हवाले से जो रकम जमा कराई है वो तकरीबन उसमें टैक्सेस भी हैं। अजान का इंतजार करो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पीआईए की 3 फ्लाइटें वहाँ से निकली हैं वापसी के लिए, जिसमें एक पहली फ्लाइट हमारी एक लाहौर के लिए थी, लाहौर के लिए है, एक कराची और फैसलाबाद की है, और एक इस्लामाबाद की है। कराची और लाहौर की शायद जॉइंट है, जो पहले कराची जाएगी फिर वो कराची से फैसलाबाद आएगी। इसी तरह और भी जगहों पे अब फ्लाइटों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस वक्त हज ऑपरेशन है वो तकरीबन अब पोस्ट हज की तरफ हम चले गए हैं। प्री हज हमारा कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। मुशायर जो सबसे बड़ा हमारा हज का टाइम था वो अल्लाह ताला ने कंप्लीट करा दिया है। अब लोगों की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, जिसके ऊपर हमारे इस वक्त वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो भी फैसिलिटेशन हम दे सकें वो हम फैसिलिटेशन दें। इस वक्त एक जो सबसे बड़ी इसके अंदर तब्दीली है जो हज के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मैं आज 1,79,210
हज के हाजियों का 2024 का कोटा लेके पाकिस्तान में आ चुका हूं और मेरे पास उनकी परमिशन मौजूद है। एक 1,79,210 वो परमिशन मेरे पास मौजूद है। जो काम 8 महीने बाद या 11 महीने बाद या 10 महीने बाद होते थे, आज इंशाअल्लाह ताला इस हज का जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है मुहर्रम में, हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम पहले से अपनी एक प्लानिंग कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो तसल्ली के साथ। और आपको हैरानी होगी कि हमारा जब 22 तारीख को हमारी आखिरी फ्लाइट थी और हम 20 तारीख तक लोगों को वीजे इशू कर रहे थे, 21 तारीख तक लोगों को वीजे इशू कर रहे थे, लेकिन अब वीजा इस तरह इशू नहीं होगा। अब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की बुनियाद पर काम होगा। 25 हमारा 16 सितंबर 2023 तक जो सऊदीयन गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ऑन कर देगी। 25 फरवरी 2024 तक हमने अकोमोडेशन को फाइनल करना है। जो अकोमोडेशन हम 20 जून तक ले रहे थे, 19 जून तक हम अकोमोडेशन ले रहे थे और हज था हमारा 27 तारीख को हमारा हज है और हम बिल्डिंगें भी ले रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं और उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। ये वाला काम अब खत्म हो गया, अब ये काम नहीं होगा। अब हमें प्लानिंग के साथ चलना होगा। 25 फरवरी तक हमें अकोमोडेशंस क्लियर करनी है और 1 मार्च 2024 से वीजे के इशुएंस शुरू कर देंगे, और जो कि हमने अप्रैल के एंड तक वीजे क्लियर करने। 9 मई के बाद कोई काम नहीं होगा। 9 मई के बाद सिर्फ 9 मई हमारा आखिरी दिन है 2024 का, और उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है हज के हवाले से। लिहाजा अब हम इसकी पूरी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ताकि 2024 के अंदर जो गैप्स हैं, जो मसाइल हैं, जिन चीज़ों से हमने सबक सीखा है, जो कम अज़ कम मेरे लिए बहुत बड़ी ये एक पूरा एक लेसन था, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है और मैं समझता हूँ कि उसकी रोशनी में जो गैप्स हैं, जो उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको दूर करके अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और अब बात होगी डॉलर के अंदर, अब पाक रुपये के अंदर बात नहीं होगी, इसलिए कि जब हम पाक रुपये में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने महंगा हज किया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने हज पाकिस्तान में नहीं कराना, सऊदी अरब में कराना है। सऊदी अरब के अंदर पिछले साल जो डॉलर के अंदर हज हुआ है पाकिस्तान का, एक एक पाकिस्तानी हाजी का जो हज हुआ है वो $5,000 में हुआ है। मैं इस वक्त इसको $4,000 से भी नीचे ले आया हूं। 4.5 अरब रुपया मैं ऑलरेडी वापस कर चुका हूं और इंशाअल्लाह ताला ये हाजी जब वापस आएंगे तो मैं इनको खुशखबरी सुनाऊंगा। मैं उनको मजीद अमाउंट है जिसकी फिगर मैं अभी कैलकुलेशन करवा रहा हूं कि मैं किस तरह इनको कंपनसेट करा सकता हूं, जो उनका मिना, मुज़दलिफा, अरफात। क्यों? मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मैंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और वहाँ पर मुझे कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ा है और मेरे पास कमिटमेंट मौजूद है सऊदीयन वज़ीर की, जो सऊदीयन हज उम्रा के वज़ीर हैं, मिनिस्टर इंतहाई अच्छे इंसान हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर तौफीक रबिया। उनका मैसेज मेरे पास मौजूद है जिसमें उनका मैं पढ़ के मैसेज सुना देता हूं। जो मैंने किया वो भी सुना देता हूं और जो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया है वो भी सुना देता हूं। मुझे चूंकि मैंने बताया कि मिना, मुज़दलिफा, अरफात मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे जब पता चला कि वहां पर कुछ थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है कुछ लोगों ने, बहुत थोड़ी परसेंटेज थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उसको बहुत ज्यादा उस पर मैंने एहतजाज किया है। मैंने उन्हें लिखा है, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ स्पेस, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ बाथरूम एंड इन डर्टी कंडीशन, इलेक्ट्रिक फेलियर, कुछ किसी वक्त में 2-3 घंटे का फेलियर आ रहा था, वाटर कूलर जो उन्होंने लगाए थे उसकी पानी की सर्कुलेशन में किसी जगह प्रॉब्लम आया, खाने के वाले से हमारे लोगों का टेस्ट डिफरेंट है, उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया,
और शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मक्का बिल्कुल सील होता है, मिना बिल्कुल सील होता है, मुजदलफा बिल्कुल सील होता है, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये सब पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने और हज मिशन ने फराहम करना है। हज मिशन ने मुशाहिर के दिन, मिना मुजदलफा अरफात के दिनों में वहां पर हमारे मुआविन को भी इजाजत नहीं होती कि वो कहीं पर खड़ा नजर आए। वहां पर सिर्फ फौज होती है और पुलिस होती है और उनके स्पेशल सिक्योरिटी के लोग होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके जवाब में और मैंने लिखा है कि हमारे ग्रुप्स, जो हमारे प्राइवेट ग्रुप्स के हैं, उसके बारे में लिखे हैं कि आर फेसिंग प्रॉब्लम इन अरफात, कंपनी पर्सनल्स डोंट बॉदर एंड मिसबिहेव आवर पीपल। वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आए, जो हमारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, दे हैव चार्ज हाई कैटेगरी फीस बट गिविंग देम लो कैटेगरी एंड आवर हुजाज आर अनहैप्पी, जो प्राइवेट हमारे ऑपरेटर्स के थ्रू गए हैं। लिहाजा मुझे इसमें, मैंने उनसे जो आखिर में क्लेम किया है, मैंने उनसे कहा है कि आप हमें कंपनसेशन दें, क्योंकि ये मेरे हुजाज हैं, अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसको कंपनसेशन आप करें। उसके जवाब में उसने लिखा है, योर एक्सलेंसी, आई आस्क माई टीम टू ओपन ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन इशूज। वी विल ऑल्सो लेट द कंपनी, जो कंपनी है, जो मोल्लम है, reimburse the pilgrim for any shortcoming. Furthermore, we are working to ensure the issues are resolved. ये उनकी तरफ से मेरे पास मैसेज आया, ये मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उसके बाद मैं उनको भी एक लेटर भी जमा करा कर आया हूं। मैंने उनसे पर्सनल मीटिंग्स भी की हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा हूं, पाकिस्तानी हुजाज का नुमाइंदा हूं, और उनके हवाले से अगर कोई मसाइल आएंगे तो मुझे उसको टेकअप करना है। मैं चूंकि इस सारे प्रोसेस से खुद गुजरा हूं, मुझे रॉयल हज की ऑफर थी, मुझे बेहतरीन से बेहतरीन हज की इजाज़त थी, लेकिन मैंने इंतखाब किया वही हज जो आम आदमी करेगा, मैं भी वही करूंगा। हज़ारों आदमियों ने मुझे देखा भी है, हज़ारों वीडियोज़ लोगों ने बनाई हैं और रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मैं भी उसी तरह हज किया, ताकि मैं उस सारे प्रोसेस को भी उनके साथ ही असेस कर सकूं हज के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन बहरहाल जनरली हमने कोशिश की है कि हम दूसरों से इसको बहुत अच्छा करें। ट्रेनिंग की हमारे हुजाज को ज़रूरत है, उसके लिए हम इंशाल्लाह आगे प्लानिंग करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि चूँकि नॉलेज नहीं है हमारे हुजाज को, वो हर चीज़ को समझते हैं कि ये सारी चीज़ों की लायबिलिटी जो है वो हज मिशन की है, ऐसा नहीं है। फिर जिस वक्त ये लोग वापस आते हैं, मक्का पूरा सील होता है, मैं खुद भी पैदल चल कर आया हूँ, तो वो समझते हैं कि वहाँ से हमें व्हीकल मिले, लेकिन वहाँ पे व्हीकल मिले भी तो वो चलने के काबिल नहीं होता है, 8-8 घंटे लग जाते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, ये मैं गोशगुजार करना चाहता था। और इसके साथ साथ मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार हूँ। मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरी ज़ाती तौर पे, जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मुझे जो उन्होंने, मुझे ज़ाहिर बात है काम करना था, मुझे उन्होंने मुआविन मुझे दिए, उन मुआविन की मैं ये पैसे उनको अदा कर आया हूँ हज मिशन के अंदर। इसके अलावा मुझे रूम के अंदर, जब मैं मक्का मुकरमा में था तो मुझे रूम के अंदर 3 बेड लगते हैं, लेकिन मेरा 1 बेड था, मैंने 2 बेड के पैसे दिए हैं उनको। उसके अलावा बाकी भी जो मेरे साथ कुछ लोग गए थे उनकी भी पेमेंट मैंने की है। उसके अलावा वहाँ पर जो कम्युनिकेशन के हवाले से उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उसका किराया मैं वहाँ पर दे कर आया हूँ। ये एनओसी मैं लेकर आया हूँ वहाँ से। हज मिशन ने मुझे इसका एनओसी दिया है और मैंने इनको जो पेमेंट की है वो 25,738 रियाल मैंने इनको पेमेंट की है, जो एक्स्ट्रा अगर उन्होंने जो मुझे सर्विस दी है। और वो सर्विस मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी कि मुझे हाजियों के पास जाना था, मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए थी, मुझे घूमना था, मुझे मुआविन चाहिए थे जो मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। मेरे साथ सामान था, मैं उनके लिए तोहफे भी लेके गया था यहाँ से कई हज़ार, वो भी मुझे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। लिहाजा मैंने जो फैसिलिटी अवेल की उसकी मैंने वहाँ पे पेमेंट की। और उसके अलावा हज मिशन के अंदर भी अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आया, कोई कमी हुई,
अभी मैं आ रहा था तो मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, वहाँ से बेचारी रो रही थी कि मैंने जल्दी जाना है वापस, कोई घर में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अभी टेलीफोन पे मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि मैं वहाँ पर पैसे छोड़ कर आया हूँ, उसमें से उसकी फ़ीस अदा कर दें। तो जो थोड़ी बहुत हम लोगों की उसमें हेल्प कर सकते हैं उस अंदाज में, जो मुझ तक पहुँच गया। मैंने कोशिश की, जो मुझ तक नहीं पहुँच सका मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो मेरे पास पहुँचा है मैंने उसको रिस्पांस बैक किया है। हर एक को पर्सनली खुद फ़ोन किए हैं और सारी सारी रात बैठ के मैं ये इसी के ऊपर काम करता था अपने हुजाज के वाले से। बहरहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बिल्कुल शफाफ तरीके से करूं, और उसके साथ साथ मैंने, चाहे आप उसको मेरी गलती समझें, चाहे मुझे मेरी आप जो मर्जी उस चीज़ को जिस चीज़ से भी रिलेट करें, मुफ्त हज मैंने नहीं करने दिया और ना मैं मुफ्त हज करने दूंगा। मैं हाजियों के पैसे चोरी नहीं कर सकता, मैं हाजियों के पैसे चोरी करके किसी को अकोमोडेट नहीं कर सकता। मैं और उसका उसका मुझे जाहिर बात है कि मुझे उसका हिसाब तो देना है, तो हिसाब मेरा शुरू हो गया है। 4 जुलाई को भी हिसाब है मेरा, उसके बाद भी हिसाब होगा। लेकिन ये जितने मर्जी मेरे साथ हिसाब ले लें, ना मैं मुफ्त हज करने दूंगा, तो ना मैं किसी के रॉयल हज का जिम्मेदार हूं, तो ना मैं किसी के वीआईपी हज का जिम्मेदार हूं। सर, पहला तो ये है कि आपने बताया कि आपने 2024 का जो हज है उसके इंतजाम के लिए अभी से आपने शुरू कर दिया है, आपने हिदायत भी दे दी है। बात ये है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है इसका 1 महीना तकरीबन है, 1 महीना ही रह गया है, कुछ 3-4 दिन ज़्यादा होंगे। तो जाहिर है आइंदा किसको जिम्मेदारी मिलती है, आप आते हैं कोई दूसरा आता है, लेकिन आप सेनेटर तो रहेंगे। लेकिन ये है कि आप अच्छा नहीं हो कि आप उसके लिए एक मुकम्मल फ्रेमवर्क, एक सारी फाइल वर्क करके चले जाए, ताकि जो भी है उसको आसानी हो और वो उसको लेके आगे चले। बहुत अच्छी बात है। इसी हवाले से मैंने लैंड किया और एयरपोर्ट से निकल के मैं अभी घर जाके कपड़े चेंज करके सीधा आपके पास आ गया हूं। पॉलिसी के हवाले से जैसे ही मेरे पास मेरी मिनिस्ट्री, चूंकि लोग बेशुमार लोग मेरे वहां पर बैठे हैं, वापस आएंगे, मैं ऑलरेडी इस पे एक मीटिंग मक्का मुकरमा में जो लोग मौजूद थे उनके साथ बैठ के इसके ऊपर मैं उनको ऑलरेडी उनको एक रास्ता दिखा आया हूं। बिल्डिंगों की पहले से हमें मार्किंग करनी है, हमने खाने के वाले से चेक करना है कि हमारे जो कैटरिंग वाले थे किसका फूड अच्छा था और कौन हमें अच्छा फूड दे सकता है पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक। तो उसमें हमारे पास चूंकि बहुत सारे थे और किसकी क्या कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्ट में हमें किसने हमें सही फैसिलिटेट किया है, लिहाजा इनकी मैंने ऑलरेडी उनको मैंने इंडिकेशन दे दी है, इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप इमीडिएट मुझे रिपोर्ट करें, उन सबके नाम दें, जिन लोगों के काम गलत हैं उन सबको ब्लैकलिस्ट करें, उनको निकाल के बाहर फेंकें। और इसके साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर जिन जिन लोगों ने 19-19 लाख, 25-25 लाख, 20-20 लाख रुपए लेके उन्होंने हुज्जाज के साथ ज्यादतियां की है, वो अब तैयारी पकड़ लें। अगर मैं रह गया तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सर ये बताइए कि आपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर की बात की, सर कितनी शिकायत आपको मौसूल हुई प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के हवाले से, और दूसरा आपने जो सऊदी हुकाम से जो शिकायत की और इंक्वायरी के हवाले से उन्होंने टीम तश्कील दी है, सर कितना अरसा लगेगा उसको इंक्वायरी कंप्लीट करने में, और हाजियों को आपने कहा कंपनसेट करें, तो आपको क्या अंदाजा है कि हाजियों को सऊदी हुकूमत से आप कितने पैसे वापस दिलवाने में कामयाब होंगे? देखिए, ये आप एक चीज ध्यान में रखें, सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, उसने हमारे हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। हम उनके साथ इस अंदाज में बात नहीं कर सकते, हमें उनके साथ एक दूसरे अंदाज में भाईबंदी के हवाले से बात करनी। उन्होंने हमेशा हमें अकोमोडेट किया है, आपके सामने है। अभी भी $2 बिलियन का मैंने सुना है कि वो $2 बिलियन पाकिस्तान को जो है वो दे रहा है। तो हमें इस अंदाज में नहीं करना, हमने एक रिकॉर्ड कराया है और हमें उम्मीद है कि आगे के हवाले से हमें हमारी बेहतरी। बाकी रह गया, ये लोग अच्छे लोग हैं, अगर बात समझ में आ जाए तो फिर ये उसके ऊपर काम करते हैं। जो पर्सनली उन्होंने मुझे कहा है कि पर्सनली जुबान से कहा है कि हम कंपनी को नहीं, क्योंकि ये सऊदीन गवर्नमेंट ने नहीं, कंपनी ने पैसे लिए हमसे। कंपनी का नाम क्या है? मौलम। मौलम समझते हैं लोग हमारे यहाँ, चूंकि मौलम उस्ताद को कहते हैं, तो हम लोग उसको मिस कैलकुलेशन कर दे, हम समझते हैं ये हमारा उस्ताद है। वो उस्ताद नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर है। हम लोगों को बताते नहीं है, वो समझते हैं ये मौलम है, उस्ताद है, ये हमें
हज कराएगा, हमारी उंगली पकड़ के हमें इधर लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इज ए कॉन्ट्रैक्टर। उसके नीचे भी जो मोहल्लिम के लोग हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर, वो बिजनेसमैन लोग हैं। लिहाजा उन्होंने मुझे यहां तक कहा है कि हम उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे अगर ये साबित हो गया। लिहाजा उसको सऊदी गवर्नमेंट बहुत सख्त और स्ट्रिक्ट है इन चीजों के अंदर। मुझे यकीन है कि इसके अंदर वो जो भी करते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जहां तक ताल्लुक है हमारी मिनिस्ट्री का, हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं वो इंशाअल्लाह मैनेज करेंगे। लेकिन मैं खुशखबरी जरूर सुनाऊंगा, वो कुछ अमाउंट मैं जरूर उस हवाले से हम कोशिश करेंगे हमारे हाजियों तक पहुंचे। साहब ये बताइए, आपने अभी भी कहा कि हज जो है फ्री हज आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुआवनीन की शक्ल में सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद, इस्लामाबाद पुलिस के भी कुछ लोग जा रहे थे, आईजी साहब ने रोका, आपके साथ भी शायद कुछ लोग गए हों, और ये जो मुआवनीन के शक्ल में, चाहे आप साथी को ले जाएं चाहे किसी आप आम आदमी को ले जाएं, सर ये भी तो मुफ्त हज होता है, तो ये क्यों नहीं? जी अभी सुन लीजिए, एक मिनट इसका जवाब तो फिर आपको जरा अच्छा। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो गया है मैं उन सबको आपको बनफ़्स नफीस आपके सामने पेश कर देता हूं। मेरे साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं गया, मेरे साथ कोई यहाँ से मवनीन नहीं गया। मेरे अपने 3 लोग थे, तीनों की 11,20,000 के हिसाब से मैंने पेमेंट की है। और एक का नाम मुदस्सर है, एक का नाम शहाब है, एक का नाम हसीब है। हसीब और शहाब मेरे साथ वापस आ गए हैं, मुदस्सर को मैं वहाँ छोड़ कर आया हूँ। और सबके पैसे जो हैं हज मिनिस्ट्री के अंदर मैंने जमा कराई है, 11,20,000, और वो आम आदमियों की तरह उसी तरह एंटरटेन हो रहे हैं। एक मिनट, दूसरी बात आपने जो की है मामनीन, ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन इसमें हमें सहूलत भी बहुत है, लेकिन हमें इसको पॉलिसी को रिकंसिडर करना पड़ेगा। ये आपको शायद थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं। जो मुआवनीन हम लेके जाते हैं 7 ग्रेड से 16 ग्रेड तक 7,20,000 उनका डिपार्टमेंट हमें जमा कराता है, जमा कराने का पाबंद है। और जो मुआविन हमारे पास जाता है 17 ग्रेड से 18 ग्रेड तक, वो 9 लाख समथिंग, 9 लाख कुछ हज़ार हैं, वो हमारे अदारे में जमा कराने का पाबंद है। उसमें सिक्योरिटी के लोग नहीं हैं, जैसे पुलिस है, फौज है, मेडिकल है, ये जो हमारे दफ्तर के से जो लोग जाते हैं वो शामिल नहीं है। उसके अलावा जितने अदारे हैं इनको ये पैसे जमा कराने होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इन लोगों से हमने इस दफ़ा काम लिया है और वो काम हमें नज़र आ रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ 100% तो फिर भी नहीं हो सकता, वहाँ पे भी गैप्स आए होंगे, मसाइल आए हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों ने कोशिश की है। और एक हमने बाबे नहीं लेके गए, हमने जानबूझ के ये जो एज की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इसीलिए लगाई थी कि वो मेडिकली और हेल्थ वाइज फिट हों ताकि कुछ काम कर सके। 50 सेंटीग्रेड का वहाँ पर हीट है, उस हीट के अंदर आम आदमी काम नहीं कर सकता, लिहाजा इसके ऊपर है। लेकिन बहरहाल मैं अभी भी 100% मुतमईन नहीं हूँ, मैं इसको रिकंसिडर करना चाहता हूँ इस पॉलिसी को, और इस हवाले से हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। एक बच्चे का ऑपरेटर का आपने जवाब नहीं दिया था, कितनी आपको शिकायतें मौजूद? मैं गिनती तो नहीं की, लेकिन मेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं और उसमें मैंने उनको कहा है कि लिस्ट बनाए। वो मेरे पास, चूंकि अभी हम फौरन हज करके फारिग हुए हैं 30 तारीख को, और पहली तारीख एक ही दिन हमें मिला है, देखा जाए तो कल का दिन हम बैठे हैं और कल ही हमने ये बैठ के डिस्कस किया था सारा। परसों तो हम वहाँ से वापस आए हैं मिना से, 12 जिलहज्जा हमारा ख़त्म हुआ है जुमे के दिन। तो उसके अंदर ये अब मेरे पास जैसी डिटेल आएगी मैं आपको मजीद भी दे दूंगा। और जो ऐसे भी मुझे सुनने में आया है कि वहाँ पे ले गए हैं, 19 लाख रुपए लिया, बंदा हरम में लेटा हुआ है, उसको होटल दिखाया है 5 स्टार, वहाँ पे उसको किसी छोटे से कमरे में रखा है। इस तरह की बहुत सारी शिकायत आई है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छे टूर ऑपरेटर्स भी हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें जे डॉट करके जुनेद जमशेद, उनका मैंने सुना बहुत अच्छा है। उन बेचारों के साथ एक ज्यादती बल्कि इनकी तरफ से हुई कि उनके 200 से ऊपर लोग थे और उनको अरफात में जगह नहीं मिल रही थी। मैंने अरफात अपना बंदा भेजा, काउंटिंग कराई, 160 की वहाँ पे जगह थी और
एक खैमा अलहदा दे रहे थे, वो इकट्ठा रहना चाहते थे, लेकिन बहरहाल उनके मसाइल को भी हमें देखना है और जो मेरिट पर है उसका साथ देना है इंशाअल्लाह ताला। सर वो क्वेश्चन ये था कि सर्टिफिकेट के साथ भी सर हज के लिए एक पूरा काफिला गया, उसमें तो आपके पास हिसाब नहीं क्या वहाँ किसी को फ्री हज तो नहीं करवाया गया। और दूसरा ये कोई आम शख्सियत जब हज पर जाती है तो उनके लिए कोई कोटा मकसद होता है कि आप लिमिटेड पर्सन को लेके जाएंगे या वो उन्हीं पर डिपेंड करता है जितने मर्जी साथ में। देखें बहुत सारे लोग गए हैं, जैसे मैं जब क्राउन प्रिंस ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया था, मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस बहुत एनर्जेटिक और बहुत ज़बरदस्त शख्स हैं, उनके बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन मेकर हैं। वहाँ पर मैंने हमारे 3-4 मिनिस्टर और भी थे, वो भी थे उसमें, और अलवी साहब को भी मैंने वहाँ पर देखा। इन लोगों का मेरे से कोई रब्ता नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री से कोई, मुझे कुछ मालूमात नहीं है। वो कितने लेके गए, कहाँ से लेके गए, किस खाते से लेके गए, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो रॉयल हज पे थे, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब की दावत पर से शायद थे, और जो मिनिस्टर थे उनका मुझे पता है कि वो रॉयल हज पे गए हैं, यानी है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उनको अकोमोडेट कर रही थी। साहब ये बता दीजिए, आपने खुद को इख्तिसार के लिए पेश तो कर दी है, आपको यकीन है कि कोई सहाफ़ी आपके साथ नहीं गया था? मेरे साथ कोई सहाफ़ी मेरे साथ नहीं गया, लेकिन वहाँ पर तो मेरे साथ और भी बहुत सारे थे। हमारे साथ वो हमारे कई दोस्त थे जो वहाँ पे मुझे मिले हैं वहाँ पर, और वहीं पर मुलाकात हुई है मेरी। अब वो किस तरह गए हैं इसका मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ एक चीज़ बता दूं, हमारा होता है जो वीज़ा इशू होता है वो है सबूत। एक भी वीज़ा मैंने नहीं इशू होने दिया। अच्छा सेनेटर तला साहब, छोटे छोटे दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि मिना और अरफात में कुछ रहायश का जो आपने बताया मसले मसाइल थे, उनकी रहायश के, खाने के, उसके अलावा आपने एहतजाज किया वहाँ पे जो वफाकी वजीर हज व उम्रा है उससे भी उसने भी आपसे माजरत भी की और उसने कहा है कि इसका अजाला दूर करेंगे। नंबर 2, आपने वहाँ पे एहतजाज भी किया है, तो आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी, क्या मसला क्या? हमारा उनसे एक रिश्ता भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, अगर वो कोई मामला करेंगे तो मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। और मुझे कुछ 6 घंटे डिटेन रखा था, लेकिन बाद में सारा क्लियर कर दिया था, और मैंने कहा था कोई हमारा पाकिस्तानी किसी को उंगली लगाने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, और बाकायदा इसकी जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में FIR काटी जाती है, उससे पहले पुलिस की रिपोर्ट होती है, वो बाकायदा रिपोर्ट सब मैंने कहा है अपने एम्बेसी को कि वो रिपोर्ट की कॉपी वहाँ से ले लें। इससे पहले भी आपने अवाम को, हाजी हजरात जितने भी हैं, कुछ 4.5 करोड़ रुपए का आपने 4.5 अरब 4.5 अरब रुपया वापस लाया है। अब जो वहाँ पे मसला हुआ है वो पैसे जो है वो तकरीबन कितने बढ़ते हैं जो वापस हो गया? इसकी देखे मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ, मैं ये कंपनसेट करना है, अपने हाजियों को कंपनसेट करना है, ताकि उनका थोड़ा जो ये कॉन्ट्रैक्टर हमने सऊदीयन कॉन्ट्रैक्टर के हम पाबंद होते हैं, उन्हीं को दे सकते हैं, किसी और को दे भी नहीं सकते हैं। तो स्पेस देना है सऊदी अरब ने देनी है, तो उसमें हवाले से जो मसाइल आए उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ हाजी जो हैं, हमारे हाजी जो हैं, वो अकोमोडेट हो जाए, उसकी हम तफसील बना रहे हैं। ये बता दें डिप्लोमेटिकली भी कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाएगा, ये जो इंटेंशन का बता? जरूरत नहीं है, मिस्टेक हो सकती है, गलतफहमी की बुनियाद पर। अब आप मुझे ये बताइए कि वो इस बात का यकीन कर सकते हैं कि ये सड़क पे बैठा हुआ बंदा जिसके कपड़े जो हैं गंदे हैं, इसे स्लीपर पहना हुआ है, ये वजीर हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, तो हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं। आपने कहा कि आइंदा साल बात पैसों की डॉलर की होगी, एक तो इस बात को क्लियर कर दें कि उससे ये तासुर जा रहा है कि शायद कुछ प्राइस के हवाले से। दूसरा आपने कहा मेरा हिसाब अभी से मेरा हिसाब शुरू हो गया है, आपका किस तरफ इशारा है कि ये कौन सा माफी है जो कि आपके खिलाफ तहकीम हो गया और अभी से स्टार्ट हो गया? क्योंकि आपने देखिए आप रिटर्न की भी बात की। देखें, जहां तक डॉलर की बात है ना, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि डॉलर, मैंने इस तरह लगा कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना पाक रुपये में, तो लोग कहते हैं ये महंगा हो गया। देखें, डिप्रिसिएशन मैंने नहीं की, डिप्रिसिएशन जहां से हो रही है आप सबके सामने है। अब डिप्रिसिएशन से मेरा क्या ताल्लुक है?
मुझे तो डॉलर देने हैं। मुझे कैलकुलेट करना है कि $5,000 में 2022 में अगर हज हो रहा है, अगर 2019 में ज्यादा $1,000 में हो रहा है, मैं उसको डॉलर्स में किस तरह कम ला सकता हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया अपना हज मिशन मैं वहां पे पेमेंट कर रहा हूं डॉलर्स के अंदर। तो मुझे कैलकुलेशन लोगों को बतानी है ताकि लोगों का जहन क्लियर हो। हम ये कहते हैं जी आज से 8 साल पहले जो है हमने 4 लाख का हज कराया, नहीं 4 लाख का हज नहीं कराया, उस वक्त भी हमने $4,500 का हज कराया। उस वक्त डॉलर था 106 रुपए का, तो आपने अगर 4.5 लाख लिए, 4.5 लाख लिए तो $4,500 बना ना। तो मैं क्यों उस चीज को अपने आप को पेश करूं कि मैंने 10 लाख का या 11 लाख का हज कराया। मैंने डॉलर के अंदर मेरे से बात करें, क्योंकि मैंने डॉलर में पेमेंट करनी है। उसने भी $4,500 में की, उसके बाद 2019 में जो कराया उसकी भी आप कंपैरिजन ले लें। क्योंकि मेरे पास सवाल एक है बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में 2600 रियाल के ऊपर बिल्डिंग लेने वाला आदमी इतना सादा नहीं था कि मैं आज 2023 में वही बिल्डिंग 2000 में ले रहा हूं, 2100 में ले रहा हूं, 1800 में ले रहा हूं। उसने 2600 में कैसे ली है? इसका मतलब वो इतना सादा तो नहीं था 2600 में ली है। वो क्या था मसला? उस मसले को चेक करना चाहिए ना। 6 घंटे वाली जो बात है वो थोड़ी तस्सीह कर दीजिएगा जो आपको डिटेल में था, क्योंकि वो पॉइंट क्लियर हो जाए ना, लोग समझ नहीं आ रहा टीवी पे भी। उसमें इसलिए कि वहां पर मैं मुख्तलिफ जगहों पे विजिट कर रहा था। मेरे लोग जाहिर बात है जब बात करते हैं तो हमारा बात करने का अंदाज जो है वो जरा थोड़ा दूसरे अंदाज में होता है। हम नरमी से बात करें तो बड़ी से बड़ी बात नरमी से करें तो वो पता नहीं चलता, लेकिन अब हल्की से हल्की बात जरा सख्त लैंग्वेज में करते हैं तो वो लगता है जैसे वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया का कानून चलता है और उनके कानून के मुताबिक अगर वहां पे कोई एजिटेशन होती है तो 10 साल उसकी सजा है और वो किसी को नहीं छोड़ते, ना वो किसी की सिफारिश कुछ देखते हैं। तो मेरे पास चूंकि हजूम इकट्ठा हो गया और सब एक साथ बात कर रहे थे, तो ना उनको उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है, ना पश्तो आती है, तो उन्होंने मिस कैलकुलेट किया कि ये शायद कोई एक वो कर रहे हैं और उसके ऊपर वहां पर वो उन लोगों को अरेस्ट करना चाहते थे। मैंने उनको अरेस्ट नहीं होने दिया, मैंने उन लोगों को वहां से निकाल दिया और खुद को पेश कर दिया। तो उन्होंने डिटेन किया। फिर जब उनके सामने सारी पोजीशन क्लियर होगी और उसने उनकी सारी कानूनी कार्रवाई अपनी पूरी की तो रात को 3 बजे उसने मुझे छोड़ दिया। मैं 4 दिन अवेलेबल नहीं है, मैं जा रहे हैं हजरत मौलाना तक की स्टोरी साथ देना 4 दिन मैं की खिदमत करांगा। हाँ आपके साथ यात्रा करना 2 मिनट दे देंगे जी।